जादुई गुफा। भवानीपुर गांव में श्याम अपने बेटे राम और पत्नी सुशीला के साथ रहता था। श्याम खेती किया करता था। एक दिन सुबह सुबह श्याम अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे शहर जाना है, कुछ बीज और कुछ घर के लिए सामान लाना है। सुशीला बोलती है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए है, लेकिन राम को कुछ नए कपड़े लेने हैं उसके दोस्त की शादी के लिए। आप शहर जाएं तो उसे अपने साथ ले जाएगा। श्याम कहता है ठीक है, मैं जाऊंगा तो उसे ले जाऊंगा। श्याम और राम दोनों ही शहर की तरफ खरीदारी करने के लिए चल देते हैं। श्याम और राम को खरीदारी करते करते दिन ढल जाता है। खरीदारी करके वह दोनों घर की तरफ निकलते हैं। राम चलते चलते रास्ते में थक जाता है। वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं कुछ देर आराम कर सकते हैं? श्याम कहता है अभी हम जंगल के रास्ते में हैं, हम आराम नहीं कर सकते। राम कहता है मैं चल भी नहीं पाऊंगा, प्लीज मैं कुछ देर बैठना चाहता हूँ। श्याम कहता है ठीक है, कुछ देर आराम कर लो, फिर हम घर की तरफ चल देंगे। राम कहता है ठीक है। श्याम और राम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तभी वहां एक जहरीला सांप आता है। राम इतना थक चुका था उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास कोई जहरीला सांप आ चुका है। जहरीला सांप राम को काट लेता है और सांप वहां से भाग जाता है। राम मूर्छित होकर गिर जाता है। श्याम जब राम के शरीर पर सांप के काटने के निशान देखता है, वह समझ जाता है कि इसे कोई जहरीले सांप ने काट लिया है। श्याम मदद के लिए आवाज लगाता है, कोई मेरी मदद करो, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। यह आवाज एक तांत्रिक सुन लेता है। वह आवाज सुनकर श्याम के पास पहुंचता है, पूछता है क्या हुआ बेटा? श्याम कहता है कि मेरे बेटे को एक जहरीले सांप ने काट लिया है, मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तांत्रिक श्याम से कहता है इसे बचाने के लिए एक औषधि चाहिए, जो तुम्हें एक गुफा में से लाना होगा। वहां जाना खतरनाक क्योंकि वहां एक चुड़ैल रहती है, वह तुम्हें वह औषधि नहीं लाने देगी। श्याम तांत्रिक कितना भी खतरनाक में जाऊंगा, राम को बचाने के लिए मैं गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक कहता है ठीक है, तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, जब तक इसका ख्याल में रखता हूँ। श्याम को औषधि की जानकारी देकर गुफा का रास्ता बता देता है।